हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों को एक टॉपिक कवर करवाऊंगा जिसका नाम है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ये प्रधानमंत्री होता क्या और मंत्री परिषद क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। नरेंद्र मोदी। कौन है देश के हमारे प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड, हम इस नरेंद्र मोदी को मंत्री परिषद जो है हम किसे बोलते हैं? ऐसे लोगों का ग्रुप जिसमें तीन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का ग्रुप जिसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप उप मंत्री हो, उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उसे हम मंत्री परिषद कहते हैं। जैसे मान लिया जाए राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों का अध्यक्ष कौन करता है? प्रधानमंत्री कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो ये मंत्री परिषद होता है। अब देखते हैं मंत्रिमंडल। जो मंत्रिमंडल होता है वो क्या होता है? मंत्रिमंडल वो मंत्री परिषद का एक भाग होता है। क्या होता है? वो एक भाग होता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता तो है, लेकिन उसमें सिर्फ केंद्रीय मंत्री होता है। और इनकी अध्यक्षता कौन करता है? उसमें क्या होता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्री होता है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता? तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल वो मंत्रिमंडल होता है जिसका परिषद एक भाग होता है और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है, वो मंत्रिमंडल कहलाता है। जो इनका ये बैठक होता है, कम से कम एक हफ्ते में एक बार बैठक होता है मंत्रिमंडल का, और ये फिर निर्णय लेते हैं सरकारी कामों का भागों का निर्णय लेते हैं, और ये किस तरीके से काम किया जाए, और सरकारी जो योजना होती है, जो भी इनका मंत्री परिषद का नीति, कहने का मतलब मेरा नीति और बैठका करके ये सरकारी डिसीजन लेने का काम करता है केंद्रीय मंत्री। और इनका बैठक कम से कम एक हफ्ते में एक बार होता है। अब हम देखते हैं कि ये काम राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं करता है। ये सरकारी काम या निर्णय लेने का काम नहीं करता है। क्यों? और सबसे बड़ा देखा जाए पोस्टिंग में कि इनका पावर क्या होता है, तो उप मंत्री और राज्य मंत्री से ज्यादा पावर केंद्र मंत्री के पास होता है। तो अब हम पहले ये जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री कहते किसे हैं और राज्य मंत्री किसे कहते हैं और उप मंत्री किसे कहते हैं। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय, क्या केंद्रीय मंत्री हम किसे बोलते हैं? नोट, केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार की वे महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के लिए इसका संभालने का काम करता है। केंद्रीय मंत्री क्या होता है? शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो ये इन चीजों का क्या करता है? संभालने का काम करता है। वो क्या होता है? केंद्रीय मंत्री का ये काम होता है। क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े इनके मंत्रालय होते हैं,
जैसे मान लीजिए कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, तो इसमें क्या होता है कि ये जरूरी है कि पूरे ये मंत्रालय को केंद्रीय मंत्री मतलब काम करते हैं। इसमें और छोटे छोटे डिपार्टमेंट में इनके कई भागों में बटे हुए होते हैं, इनके अंदर और भी जॉब करते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। और अब हम देखते हैं कि राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का काम करता है। क्या करता है राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को क्या करता है, सलाह देने का काम करता है। ये कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का काम करता है, अब देखते हैं उप मंत्री केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों में राजनीतिक संसदीय सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, जो उप मंत्री होता है वो केंद्रीय मंत्री, उप मंत्री जो होता है वो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री में संसदीय सहायता प्रदान करता है, उसे हम उप मंत्री कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है वो बनने के लिए क्या योग्यता होती है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे बड़ी कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दूसरा, ये संसद के, ये संविधान के, या हम ये कहें कि संसद के सदस्य रह चुके हों। क्या रह चुके हों, संसद के सदस्य रह चुके हों, तभी वो एक मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं मंत्रिपरिषद बनने के लिए कोई जरूरी है कि संसद का सदस्य रहा हो, तो नहीं भी रहेगा तो भी बन सकता है, बट एक इनका कंडीशन होता है कि ये 6 महीने के अंदर अंदर ये किसी न किसी सदन के सदस्य बनना जरूरी होता है। यदि जो नहीं बनेगा तो मंत्री पद से इनको हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम देखते हैं कि क्या होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। दूसरी नंबर बात, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू का। किसका, सबसे ज्यादा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का। किसका रहा है, जवाहरलाल नेहरू का। और सबसे कम उम्र वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो सबसे कम जो कम उम्र वाले प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी। ये सबसे कम उम्र वाले थे। यदि जो ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उम्र वाले कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई। सबसे ज्यादा कौन थे, मोरारजी देसाई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं बार बार। तो चलिए मैं एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये मंत्रिपरिषद के जो भी आर्टिकल है इनके, जो इंपोर्टेंट है, जो जिन आर्टिकल में इनका जिक्र किया गया है संविधान के भाग में, वो हम आज जानते हैं कि आर्टिकल 74 में क्या था, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 में क्या बोलता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होता है। और आर्टिकल 75(3) में देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
बार बार एग्जामों में ये पूछा भी जाता है। तो 75 और 3 में क्या देखते हैं कि मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से एक लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत से राष्ट्रपति होता है। यदि जो आपसे पूछा गया है कि जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का क्या होता है, प्रति उत्तरदायी होता है। यदि जो पूछेगा व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत से पूछेगा तो वो राष्ट्रपति होता है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 78 क्या कहता है। आर्टिकल 78 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के बारे में बताना। क्या बताना, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के बारे में बताना कि प्रधानमंत्री संघ तथा प्रशासन को कभी समय समय पर राष्ट्रपति को देना। क्या देना, संघ तथा प्रशासन को कभी कभी उसे कर्तव्य का इनका क्या होता है, मैं आपको लिख के बताता हूं, आप चाहो तो नोट भी कर लोगे या फिर देख लो आप, या स्क्रीनशॉट मार भी सकते हो। राष्ट्रपति के प्रति सलाह देना। उनका सलाह के साथ साथ क्या था, इनका बताना ये भी है कि प्रधानमंत्री के संघ तथा प्रशासन को काफी समय समय पर इनका राष्ट्रपति को बताना। तो ये चीजें होता है, राष्ट्रपति को समय समय पर बताना, संघ के बारे में समय समय पर बताना। अब हम देखते हैं, ये 75 था और आर्टिकल 75 को देखा जाए तो क्या कहता है। आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता और प्रधानमंत्री की सलाह देने पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारा चीज आपको मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 74 क्या है, 75 क्या है, 78 क्या है, 73 और प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के, और सबसे प्रधानमंत्री कम उम्र वाले बता दिया, ज्यादा उम्र वाले बता दिया, सबसे ज्यादा कार्य करने वाला बता दिया, और सबसे एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जो सबसे विश्व जनित प्राप्त करने वाला ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था, तो विश्वनाथन प्रताप था। कौन था, विश्वनाथन प्रताप। ये सबसे ज्यादा क्या था, विश्व समित में प्राप्त करने वाला, विश्व जीत प्राप्त करने वाला सबसे ज्यादा सफल प्रधानमंत्री हमारे देश के ये रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस आपको लगभग कवर करवाए होंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।